हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एमएम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 14। पटियाला माही का ऑफिस। माही अपनी कैबिन में बैठी हुई कुछ काम कर रही थी और काम खत्म करने के बाद वो विंडो साइड पर चली जाती है और वहाँ पे खड़ी होकर पूरे पटियाला का नज़ारा देख रही थी। पटियाला पूरी लाइट और चमक के साथ चमक रहा था और रास्ते पे गाड़ियां अपनी रफ्तार से जा रही थी। तभी उसकी केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है और एक लड़का नॉक करता है और कहता है, "मैं आई कम इन मैडम?" तो विटामिन एम उसकी तरफ देखती है और सिर्फ अपना सिर हिला देती है। वो लड़का माही का असिस्टेंट था जिसका नाम तन्मय था। तन्मय 25-26 साल का लड़का होगा और दिखने में उसने एक फॉर्मल पैंट और शर्ट पहना हुआ था और आंखों पे नज़र का चश्मा लगाया हुआ था। और वो जब से माही पटियाला आई थी तब से वही माही के सारे काम कर रहा था और माही के लिए ड्राइवर का काम भी तन्मय ही कर रहा था। तन्मय अपना सर नीचे रख कर कहता है कि मैडम घर जाने का टाइम हो गया है। तो माही सिर्फ उसकी तरफ देखती है और फिर से अपना सिर हिलाकर हाँ बोल देती है और अपनी टेबल की तरफ चली जाती है। माही अपना लैपटॉप पैक करती है और फिर तन्मय के साथ निकल जाती है। माही लिफ्ट से नीचे आती है और तन्मय उसके लिए गाड़ी लेकर आता है और कार का दरवाज़ा खोलकर माही को अच्छे से बिठाता है और फिर गाड़ी स्टार्ट करके वो दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार में रुद्र अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था और वो अपने में ही मुस्कुरा रहा था। जाने पता नहीं क्या सोच रहा था वो। रुद्र अपने मन में ही कहता है कि पता नहीं कौन से किस्मत लेके मैं आया हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली है। और इतना सोचकर वो अपने पुरानी यादों में चला जाता है और जब उसकी शादी विटामिन एम के साथ हुई थी तब की बात है। फ्लैशबैक। शादी रजिस्टर होने के बाद रुद्र और माही के बीच में कोई भी बात नहीं हुई थी। नेक्स्ट सुबह जब रुद्र और माही पटियाला के लिए निकल रहे थे उसी टाइम पर माही रुद्र से मिली थी क्योंकि माही सुबह से गायब थी। उसे कहीं पर भी माही मिली नहीं थी। जब उसे माही नहीं मिली थी तभी जसप्रीत ने कहा था कि माही अपने कुछ काम के लिए ऑफिस गई है, वो निपटा कर वो दोपहर तक आ जाएगी। जसप्रीत की बात पर रुद्र अपनी आंखें घुमाता है और कहता है कि तुम्हें बताकर क्यों गई है। उसकी बात पर जसप्रीत अपने आईब्रोज ऊपर करते हुए कहता है कि क्योंकि वो मेरी बहन है इसीलिए। उसकी बात पर रुद्र जो कॉफी पी रहा था वो उसके मुंह से बाहर निकल जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके जसप्रीत की तरफ देखकर कहता है कि वो तुम्हारी बहन कब से हो गई। उसकी बात पर जसप्रीत मुस्कुराता है और कहता है कि सुबह 5 बजे। यह सुनकर रुद्र की आंखें और बड़ी हो जाती है और कहता है, सुबह 5 बजे कहना क्या चाहते हो। जसप्रीत आगे कहता है कि आज सुबह तुझे तो पता है ना कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है और तेरी बीवी भी सुबह 5 बजे ही उठी थी और तेरे ससुर को भी सुबह 5 बजे उठने की आदत है। तो तुम्हारे ससुर जी बता रहे थे कि तुम्हारी बीवी जल्दी कभी उठती नहीं है, जब काम होता है तभी उठती है वरना नहीं उठती। और उसे कहीं पे जाना था इसीलिए वो उठी थी। हम तीनों किचन में मिले थे क्योंकि उसको चाय चाहिए थी और मुझे कॉफी चाहिए थी। इसीलिए अंकल ने मेरे लिए कॉफी और तुम्हारी बीवी मतलब माही के लिए चाय बनाई थी। और तुम्हारी बीवी की एक अलग ही आदत है भाई, चाय में दूध मिला के पीती है। मैं तो थोड़ी देर के लिए
के शॉक्ड हो गया, पर ठीक है, अच्छा है, छोटी बच्ची की तरह चाय में दूध मिला के पीती है। वैसे भी वो छोटी बच्ची ही है ना। इतना बोलकर जसप्रीत हंसने लगता है तो रुद्र उसे मुक्का मारते हुए कहता है, चुपचाप बता, सीधी तरह से बता कि क्या हुआ था। अरे भाई, सीधी तरह से तो बता रहा हूँ कि उसको कहीं काम से बाहर जाना था, इसीलिए वो जल्दी उठी थी, और अंकल हमेशा जल्दी ही उठते हैं, तो अंकल ने उसके लिए चाय बनाई और मेरे लिए कॉफी बनाई। पर जब मैंने उसको भाभी बुलाया तो उसने बोला कि आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, तो आप मुझे माही कह के बुलाओ, आप मुझे भाभी मत बुलाओ। उसकी बात पर मैं खुश हो गया, क्योंकि मेरी तो आज तक कोई बहन नहीं थी, मुझे एक प्यारी सी बहन भी मिल गई। तो इसी बात पे वो मेरी छोटी बहन और मैं बड़ा भाई हुआ कि नहीं। उसकी बात पर रुद्र उसे घूरते हुए कहता है कि कल तक तो तुझे डाउट था कि वो अच्छी है कि नहीं। मैंने जब शादी के लिए हाँ बोला तब तो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहा था तू, तो फिर आज तेरी बहन हो गई। क्या बात है, मेरी बीवी में कुछ तो है जो तुम सबको इतनी जल्दी पटा रही है। और तू तू तो महान है, उसके साथ एक बात पे पट गया। नॉट बैड, आई लाइक इट माई बीवी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय।